श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् मुद्गल पुराण अथ श्री षष्ठो अध्याय। शौनक जी ने कहा कि हे महामतिमान सूत जी, पार्वती और शिव के संवाद को कहिए, क्योंकि आप पराशर्य अर्थात पराशर के पुत्र और महर्षि वेद व्यास के शिष्य हैं तथा सब अर्थ और तत्वों को जानने वाले हैं। सूत जी बोले कि शौनक जी, मुद्गल मुनि ने जैसे कहा जो दक्ष के लिए शांति कारक था तथा जो शिव और दक्ष के बीच संवाद हुआ उसको मैं कहता हूँ। सूत जी कहते हैं कि जब पार्वती ने शंकर के आराध्य के विषय में पूछा तब शिव बोले, हे महाभाग्यशाली देवी, तुम धन्य हो और तुम्हारे समान अन्य कोई नहीं है, जो कि महान पुण्य के कारण गणेश जी को जानने की तुम में बुद्धि है, अर्थात तुम गणेश को जानना चाहती हो, ये महान पुण्य के कारण है। हे शक्ति रूपा देवी, तुम्हारे द्वारा ही शक्तिशाली बनाया गया हूँ, क्योंकि स्त्रियां ही पुरुषों की शक्ति होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा यह बहुत बड़ा भाग्य है कि तुम इस शंकर के घर में हो। शंकर जी ने कहा कि हे देवी, आदिकाल में एक और अनेक आदि से रहित ब्रह्मा स्थित थे। अपने और पराये में उत्थित होने के कारण वही दो प्रकार के हुए। स्वतः उत्थानक में उनके समान कोई विकल्प नहीं बनाया गया, अर्थात वहाँ कोई उनका एक अथवा अनेक रूप नहीं था। अहम आस्मि अर्थात मैं हूँ, इस भाव से बिंब भिन्न तत्व ज्ञात हुआ है, जो समस्त अभेद रूप और स्वभावतः निराकार भाव है, अर्थात अहम आस्मि भाव में कोई भेद और कोई आकार नहीं है, ना ही कोई बिंब अर्थात लक्ष्य है। अतः यह निराकार भाव है जो पहले पहले आदिकाल में था। वह परम तत्व अहम आस्मि अर्थात मैं हूँ सदा ब्रह्मा का रूप कहा गया तथा जिसे शाश्वत अर्थात नित्य सनातन और कभी नष्ट न होने वाला कहा गया। उस अहम आस्मि उस भाव से वह स्वरूप परम आत्मा रूप जैसा देखा गया। मैं कैसा हूँ और विकल्प उसी क्षण मोह द्वारा कर दिया गया। चार चार पदार्थ जो योग रूप से संस्थित है, उसका अभेद रूप परम सर्वात्मक देखा गया है। माया द्वारा यह बिंब रूप शीघ्र माया नाम से हो गया। वह माया द्वितीय बिंब है जो वहाँ मोह धारण करने के कारण हुआ है। मोह धारण मात्र से वह देव अपने स्वरूप को भूल गए। माया में सुख प्राप्त करने की इच्छा से उस देव का उस क्षण रूप बदल गया। तब सब आकार वाली और बिना आकार वाली दो प्रकार की माया हो गई। वह महाभाग माया बुद्धि रूप है, उसके द्वारा जाना जाता है। तब बुद्धि के निराकार और साकार रूप लोगों द्वारा जाने जाते हैं। बुद्धि के क्षेत्र में जो जाना जाता है वही बुद्धि रूप है। इसमें मोह साकार है तथा निराकार स्वयं प्रभु हैं। मोहहीन जो निराकार हैं वह भ्रांति है। वह दो प्रकार के गुण से पैदा हुई है। वह सिद्धि करने वाली है और अनेकों प्रकार की भ्रांतियों का प्रकाश करने वाली है, और एक बुद्धि ही सर्वत्र है तथा वह दो प्रकार में बदल गई है। सिद्धि द्वारा सम्मोहित बुद्धि और भ्रांता बुद्धि दो प्रकार की हो गई है। साकार बुद्धि जिसमें आकार रूप रंग है वह मोह संयुक्त हो गई, अर्थात साकार वस्तुओं यथा पुत्र पुत्री आदि संबंधियों के प्रति जो बुद्धि मोह संयुक्त है, स्वाभाविक है कि साकार वस्तुओं के प्रति मोह हो ही जाता है। तथा जो निराकार बुद्धि थी वह मोह रहित है। मोह का धारण करने वाली बुद्धि सिद्धि और मोह को प्रदान करने वाली है। उन दोनों बुद्धियों को प्रकाश देने वाला वह गणेशान स्वयं हो गए। वही वहाँ नाम से अपने रूप को धारण करने वाला नहीं हुआ, और बिंब और बिंबी के प्रभाव होने के कारण वैसा वृथा प्रभासित होती है। अर्थात बिंब आत्मा है और बिंबी शरीर। शरीर और आत्मा के प्रभाव से वह वृथा प्रतीत होता है। सर्वात्मक बिंब है, उससे जो पर है वह परमात्मा आत्मा में बिंबित है। आत्मा रूप जो आकारहीन है उन दोनों के संयोगिता को प्राप्त हुआ, अर्थात उन दोनों में मिल गया।
वहीं जो आत्मा में प्रतिबिंबित यह माया के साथ खेल करने वाला यह गणराज सर्वसमर्थ है। उसकी इच्छा से वह सूत्र के समान दो प्रकार से चलता है। भाव यह है कि एक साकार रूप यह सेंद्रिय शरीर, जिसे सांख्य की भाषा में प्रकृति कहा जाता है, तथा उसका संचालक पुरुष अर्थात आत्मा, ये दो रूप उसी खेलराज गणराज अर्थात परमात्मा के हैं। वह इसी शरीर रूपी प्रकृति और पुरुष का सूत्रधार है। वह जैसे चलाता है ये सब चलते हैं। शंकर जी ने कहा कि वह जो प्रकृति, पुरुष और पर अर्थात परमात्मा, जिसे गणराज कहा गया, ये सभी हे पार्वती एक दूसरे के मोह के प्रति एक भाव हो गए, स्वभावतः उनके विकल्प हो गए। वही रूप है कि एको हम बहुश्याम अर्थात एक मैं बहुत हूँ, अर्थात ये प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, या फिर ये कहिए कि ये शरीर, आत्मा और परमात्मा, जिसे यहाँ गणराज कहा गया, सब एक होते हुए बहुत रूपों में प्रतिभासित हैं। विकल्प द्वारा वे देह और देही इन दो रूपों में बदल गए। इसलिए वेदवादियों ने ऐसा उस रहस्य को जाना है। इस देह में मोह है, स्वाभाविक है। जहाँ मनस हित 10 इंद्रियां होंगी तो देह धारण के प्रति मोह हो ही जाएगा। तब उस देह रूप को दीजिए यह मोह है, तथा वह देह रूप ही बिंदु मात्र कहा गया है। वही देही का रूप शरीर के मोह के प्रचारण के कारण शरीर रूप वाला हो गया, तथा वह बिंदु मात्र नहीं कहा गया। अर्थात जो शरीर चाहता है वही यह पुरुष करता है। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज, इन चारों प्रकार के शरीरों में ब्रह्म रूप बहुत ही प्राचीन है। उसके जो बहुत रूप हैं उनको देह कैवल्य नाम वाला समझो। अर्थात शरीर और उसका एक केवल परमात्मा देह को परम तत्व कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करना है। सोम एक ब्रह्मा एक रूप है और ये बिंदु वाला रूप है, वह बहुरूप है। तथा यह जो बिंदु वाला रूप है वह अपने अपने कार्यों में समर्थ नहीं है, क्योंकि हे शिव उनमें सत्ता की हीनता है। उनकी कोई सत्ता नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अतः यह बिंदु वाला शरीर करना तो बहुत चाहता है, परंतु यदि परम तत्व, जिसे परमात्मा तथा इस पुराण की भाषा में गणराज कहते हैं, वे न चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अतः यह दृश्यमान शरीर व्यर्थ घमंड करता है। वह तो शक्तिहीन है। कब वह परमात्मा उसे शक्तिहीन कर दे, फिर भी मनुष्य यह मैं कर रहा हूँ, यह मैंने किया और मैं करूँगा, व्यर्थ का घमंड करता है। सामान 100 वर्ष का और पल भर की भी खबर नहीं। अतः हे पार्वती, उन दोनों सोहम एक रूप ब्रह्मा और बिंदु ने अपने अपने रूप का घोर तप किया। तब हजारों दिव्य वर्षों के अंत में गजानन प्रसन्न हुए। तब वहाँ शुंड और गंड से सुशोभित लंबे उदर वाले, बड़े कानों वाले, 4 भुजाओं और 3 नेत्रों को धारण करने वाले गणेश जी सामने उपस्थित हो गए। तब उनके दर्शन मात्र से उन दोनों ब्रह्मा और बिंदु में स्फूर्ति पैदा हो गई। उस स्फूर्ति द्वारा उन गजानन को जानकर वे दोनों ब्रह्मा और बिंदु नतमस्तक हो गए और उन गजानन की स्तुति करने लगे। प्रकृति और पुरुष बोले, जिसकी निराकार रूप सूंड सुशोभित है, ऐसे अपने अंदर ही संवेदना रखने वाले हे गणनाथ, तुम्हें नमस्कार है। और जिसका शरीर साकार है, जो कंठ के नीचे कहा जाता है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, उसके कारण तुम गजानन कहे गए। अपने आनंद के कारण वेदों में आपको 4 प्रकार का कहा गया है। एक अव्यक्त रूप और दूसरा समरूप, तीसरा सत स्वरूप और चौथा जो सदा असत है। अतः आपका जो 4 हाथों वाला रूप है वह अव्यक्त रूप है, समरूप, सतरूप और असत रूप का प्रतीक है। इसीलिए उसी कारण आपको चतुर्भुज कहा गया है। आपके उदर में सब स्थित है, इसीलिए आपको लंबोदर कहा गया। हाथी का पेट सबसे बड़ा होता है, जो उस परमात्मा में समस्त ब्रह्मांड समाने का प्रतीक है। माया और मायिक दोनों प्रकार के तुम्हारे पैर हैं। हे ढूंढे, ये सब तुम्हारे गण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी कारण से तुम गणनाथ हो।
तथा इस नाम से सर्वदा प्रसिद्ध हो। आप दोनों की आत्मा वाला ऐसा ध्यान सुशोभित होवे और वह ध्यान स्वयं संवेदनशील होने से ध्यान किया हुआ आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाला होगा। भक्तों पर अनुग्रह करने के अभिमान भाव से वह परम ब्रह्म स्वयं देहधारी हो गए। इन सब गुणों से युक्त ही गणेश नाम धारक हैं। शंकर जी ने कहा कि हे स्वामी, आपने सबको धन्य कर दिया जो कि ये शरीर धारण कर लिया। स्वानंद वास को धारण करने वाले प्रभु मेरे हृदय में साक्षात नित्य स्थिर हो जाओ। अतः हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। विघ्नों को हरने वाले आपको नमस्कार है। हे भक्तों और अभक्तों को विघ्न करने वाले आपको नमस्कार है। हे कर्मों का फल देने वाले, हे ज्ञानियों को सिद्धि देने वाले, हे अपरिमित शक्ति वाले, हे सबके आधार, आपको नमस्कार है। प्रकृति और पुरुष ने कहा कि हे दया के सागर, अब हम क्या करें? हे प्रभु, वही आज्ञा दीजिए। हे गणनायक, आप आपकी महातीव्र भक्ति को हम दोनों प्रकृति और पुरुष को दीजिए। इस प्रकार स्तुति को अच्छी प्रकार सुनकर गणधीप प्रसन्न हो गए और मेघ के समान गंभीर वाणी से हर्षित होते हुए बोले। गणेश जी बोले, हे महाभाग प्रकृति पुरुषो, ठीक है, ठीक है। आपने जो उत्तम स्त्रोत कहा है वह मेरे लिए प्रीतिकर सब इच्छाओं को देने वाला होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला और शरीर का पुष्ट करने वाला होगा। तथा जो कारागार में स्थित होंगे 1,00,000 पाठ करना उन्हें कारागार से मुक्ति दिलाने वाला होगा। वहीं 1,00,000 पाठ मारण, उच्चाटन आदियों का नाशक होगा। जो मनुष्य 21 दिन तक 21 बार यदि पूर्ण भक्ति से पाठ करेगा तो वह इच्छित फल को प्राप्त करेगा। तथा बिना किसी कामना से किया गया यह पाठ ब्रह्मा बनाने वाला होगा, अर्थात ब्रह्मा में लीन करने वाला होगा। इस स्तोत्र भाव से किए गए आप दोनों के तप से मैं प्रसन्न हुआ। मैं आप दोनों को संपूर्ण इच्छित फलों को दूंगा। बिंदु मात्र स्वरूप से जो शाश्वत ब्रह्मा स्थित हैं, उससे 4 प्रकार का विश्व प्रकट होगा। सबके प्रकर्ष से अर्थात परस्पर कर्षण से प्रीति अर्थात कार्य निकलेगा। उससे आपका मनुष्यों में प्रकृति नाम होगा। 4 प्रकार के विश्व की रचना करके तुम बंधहीन हो जाओगे। तब हे प्रकृति, तुम मेरी अचल भक्ति को निश्चित ही प्राप्त करोगे। जो लोग इच्छा रखते हुए तुम्हारी भक्ति करेंगे तथा बिना इच्छा रखते हुए तुम्हारी भक्ति करेंगे, उनको तुम हे शोभने सब कुछ प्रदान करोगे। चतुर्विद प्रकृति के 4 प्रकार के पुर में सोता है, इसीलिए पुर में शयन करता है। इस कार्य के कारण उनका सार्थक नाम पुरुष रखा गया। सो हम इस मात्रात्मक होने वाले नाम से वह सर्वत्र स्थित होगा, अर्थात वही पुरुष आत्मा कहा जाता है। यहाँ इस पुराण में प्रतीकात्मक रूप से ये बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष ने परब्रह्म परमात्मा के रूप वाले श्री गणेश से संसार के संचालन का तप द्वारा वर प्राप्त किया। इसीलिए प्रकृति और पुरुष की भक्ति से प्रसन्न श्री गणेश ने उन्हें कहा, तुम योग के सेवन से ब्रह्म भूय अर्थात ब्रह्मा होने वाले पद को प्राप्त करोगे। साक्षात पुरुष रूप तुम सर्वसत्तात्मक ब्रह्मा हो जाओ। तथा हे सर्वसत्तात्मक विभो पुरुष, तुम प्रकृति में पराक्रम धारण कराओ। उसके द्वारा ये सबको पैदा करने वाले ब्रह्मा विश्व की रचना करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 4 प्रकार के शरीरों की सृष्टि करके सबका पालन और संहार करना चाहिए तथा काल के योग से यह करणीय कहा गया है। सबकी माता प्रकृति और सबका पिता पुरुष कहा जाता है और उस पुरुष और प्रकृति के योग से बने हुए को मनुष्य अनेकों रूपों और नामों की कल्पना करेंगे। ऐसा कहकर गणराज वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। प्रकृति और पुरुष को जो गणराज ने आज्ञा दी वैसा ही उन्होंने किया। इस प्रकार श्रीमद् मुद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में प्रकृति पुरुष वर प्रदान नामक 6ठ अध्याय समाप्त हुआ।